अपने घर के लिए इन्वर्टर लेने जाओगे तो आप लोगे जी 1000 VA का, जिसको आप किलोवाट मानकर चलते हैं, लेकिन वो 800 वाट का होता है। अगर आप 1250 वाट का इन्वर्टर लेते हो तो आपको फिर ये 1000 वाट मिलेगा, यानी कि ये पूरा 1 किलोवाट का होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी। अगर आप अपने घर के लिए नया इन्वर्टर प्लस बैटरी पूरा सेट खरीदने जा रहे हो, उसके लिए यह वीडियो रहेगी। और अगर आपका बाई चांस इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, नया लेना है, उसके लिए यह वीडियो रहेगी। अगर आपकी बैटरी पुरानी ख़राब हो चुकी है, नई बैटरी लेनी है, तो उसके लिए यह वीडियो रहेगी। यानी कि चाहे आपके घर में इन्वर्टर लगा है या लगाना है, आपके लिए यह वीडियो सबसे बेस्ट रहने वाली है जी, क्योंकि हम एक एक बात आपको बताएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप नया इन्वर्टर लोगे तो आपका फ़ायदा भी होगा और आप अपने घर के लिए सही रेटिंग का इन्वर्टर और सही रेटिंग की बैटरी भी ले सकते हो। इससे आपके पैसे बचेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इन्वर्टर की, ये दोस्तों आपको बाज़ार में मिलेगा जैसे कि 650, 750, 700 भी हो सकता है, यानी कि ये 800 भी हो सकता है। मैंने जहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको जहाँ पर बताया है कि 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250 या 1200 VA, 1200, इस तरह बाज़ार में इन्वर्टर आते हैं। लेकिन जब भी आप नया इन्वर्टर ख़रीदते हो तो आपको दुकानदार ये बोलता है कि ये जैसे कि 1050 लिखा है तो आपको बोला जाता है कि ये 1 किलोवाट का इन्वर्टर है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितने भी ये इन्वर्टर रहेंगे वो दोस्तों VA में रहेंगे, वोल्ट एम्पेयर। ठीक है, जैसे कि 1150 VA या 1050 VA या 950 VA, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर होते हैं। जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको बाज़ार में तकरीबन ऐसा कह सकते हो कि सबसे जो ज़्यादा मिलने वाला इन्वर्टर है वो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर ही मिलेगा। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में काफ़ी कमियां होती हैं, उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम जहां पर लिखते हैं PF, पावर फैक्टर। ठीक है जी। और इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर माना जाता है वो है 0.8। अब मैं आपको एक फार्मूला भी बता रहा हूँ, आपके काम भी आएगा। मानकर चले कि आपको एक दुकान वाला बोल रहा है कि आपको मैं 1 किलोवाट का इन्वर्टर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप उसके ऊपर देखें या दुकानदार से पूछें कि ये कितने VA का है, वो आपको बताएगा कि 1050 VA का है। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करें। अगर आपको 1000 VA का इन्वर्टर दे रहा है, फार्मूला यही लगेगा किसी भी इन्वर्टर में, चाहे उसके ऊपर कोई भी VA लगा है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 0.8 से। ठीक है जी, 0.8, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा जी 800। यानी कि ये 800 वाट का इन्वर्टर है, 800 वाट W से, और जो आपको दुकानदार बोलेगा वो VA से होता है। ये बात आपने ख्याल रखनी कि जो आप इन्वर्टर लेने जा रहे हो, अगर आपको दुकानदार 1 किलोवाट का बोलता है, उसके ऊपर सिर्फ लोड चलेगा 800 वाट। तो ये आपके लिए एक मैंने ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है कि कभी भी इन्वर्टर ख़रीदने से पहले ही इस बात का आप ख्याल करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बैटरी की। तो जो बैटरी आपको मिलेगी वो 130 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 150, 160, 180, 200, 220, 250। अभी किसी कंपनी ने ये बैटरी 300 AH की भी बना दी है। तो जब भी आप बैटरी ख़रीदोगे तो उसके साथ आपको AH लिखा मिलेगा, एम्पेयर आवर। ज़्यादातर दोस्तों अगर आपने ज़्यादा पूरा बैकअप लेना है अपने घर के लिए तो फिर 180 वाली बैटरी या 200 वाली ये ज़्यादा यूज में ली जाती है। और इसमें एक बैटरी आती है जी C20
और एक आती है C10। इसकी बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। अब आपको ये तो पता चल गया कि इन्वर्टर का VA को वाट में कैसे बदलना है और जो बैटरी है वो इतने इतने AH में आती है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने घर के लोड की तरफ कि आपके घर में कितना लोड है। दोस्तों जहाँ पर मैंने ना कुछ लोड लिख लिए हैं जो हमारे घर में नॉर्मल चलते हैं, इसमें मैंने 10 बल्ब लिए हैं। एक घर में मानकर चले कि आपके घर में 10 बल्ब है। वैसे तो बल्ब 7 वाट या 9 वाट या 5 वाट का रहता है, तो मैंने क्या किया है कि इस जहाँ पर जो बल्ब है ये 10 वाट का लगा दिया है। ठीक है जी, 10 बल्ब है 10 वाट के, तो ये 100 वाट हो गया। क्योंकि जो पहले बल्ब थे कांच वाले होते थे वो एक ही 100 वाट का होता था, लेकिन जब से ये LED बल्ब आए हैं तो ये 10 बल्ब एक बल्ब के मुकाबले चलते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LED बल्ब है जी। इसके बाद है जी छत वाले पंखे। नॉर्मल जब पावर कट लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीलिंग फ़ैन चलाते हैं। तो वैसे तो आजकल जो सीलिंग फ़ैन है इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो तकरीबन 70 वाट या 60 वाट के आसपास है। अगर हम BLDC में जाते हैं तो वो तो 30 वाट भी रहते हैं। कुछ पुराने पंखे भी हैं जो 100 वाट बिजली भी खा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या किया है, औसतन यानी कि एवरेज मैंने यहाँ पर 200 वाट लगा दिया है कि ये 2 पंखे 200 वाट के हो गए। इसके बाद कूलर की हम बात करते हैं। अगर तो दोस्तों जो नॉर्मल कूलर है एग्जॉस्ट फैन के बगैर, जो पहले कूलर आते थे नॉर्मल, तो वो तकरीबन 150 वाट है। तो मैंने मैक्स कर दिया है 200 वाट कि अगर आप एक कूलर चलाते हो तो 200 वाट ये लोड लेगा। इसके बाद है जी रेफ्रिजरेटर। तो जहाँ पर मैंने लिखा है जी 250 वाट, लेकिन यह वाली जो रेफ्रिजरेटर है ये पुराने मॉडल की है। जो पुराना कंप्रेसर लगाया जाता है उसके मॉडल की मैंने यहाँ पर ली है। अगर हम जैसे कि नए आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली फ्रिज आ रही है तो वो मात्र सिर्फ ले रही है। अगर वो लगी है आपके घर में तो फिर वो आप मानकर चलें कि 50 वाट। ठीक है जी। दूसरा ये जो वाट है ये डिपेंड करते हैं मौसम के ऊपर कि मौसम में कितनी गर्मी है या फ्रिज को किस हिसाब से चला रहे हो। तो मैंने जहाँ पर एवरेज जहाँ पर लिख दी है, ये 100 वाट भी ले सकती है फ्रिज, कभी कभी 250 भी, तो मैंने 250 ही लिख दिया है। इसके बाद है जी प्रेस, कपड़े प्रेस करने के लिए, जिसको हम आयरन भी बोल देते हैं। ये दोस्तों नॉर्मल 750 वाट, लेकिन किसी किसी घर में ज़्यादातर आपने देखा है ये 1000 वाट की आती है, जिसको मैं जहाँ पर 1 किलोवाट लिख देता हूँ। इसके बाद है जी LED टीवी। जो पहले CRT टीवी होते थे उसकी वाट 80 से 100 होती थी, लेकिन जो LED टीवी है इसकी वाट रहती है 30। ठीक है जी। प्लस आप 10 वाट इसमें लगा लें जो आपके सेट ऑफ बॉक्स लगाया है DTH वाला, तो टोटल आपके ये हो गई 40 वाट। तो 40 वाट आप मानकर चल सकते हैं LED टीवी, क्योंकि हर घर में मोबाइल है। तो जो जैसे कि आजकल मोबाइल चार्जर आ रहे हैं वो तकरीबन नॉर्मल 25 वाट के आसपास होता है। तो 2 अगर आप मोबाइल लगा रहे हो तो 50 वाट के 2 मोबाइल चार्ज है। अगर एक है तो फिर आप एक को 25 वाट मानकर चलेंगे। इसके बाद आता है जी कुछ टेम्परेरी लोड हम जिसको बोल देते हैं, जो हर समय नहीं चलेगा, जिसमें एक कोई प्लग है जिसके ऊपर हम 100 वाट का लोड भी चला सकते हैं। तो टुल्लू पंप की वाट मैंने 500 लिख दी है। इसी तरह से अगर आपके घर में ज़्यादा लंबी वायरिंग है और जो वायर का साइज है वो कम गेज का है तो उसका भी कुछ लोड रहेगा, मैंने 50 वाट यह भी लिख दिया। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल अलग से लोड लिख दिया है 50 वाट का। तो ये हमारे घर का नॉर्मल लोड रहने वाला है। इसमें हो सकता है कुछ लोड रह गया हो, जैसे CCTV कैमरे हैं उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जी। अब दोस्तों यह लोड है आपके घर का। मैंने एक आइडिया जहाँ पर दिया है, आपके घर में कुछ भी लोड हो सकता है, वो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो अगर आप जैसा कि अपने घर के लिए इन्वर्टर लेने जाओगे तो आप लोगे जी 1000 VA का, जिसको आप किलोवाट मानकर चलते हैं, लेकिन वो 800 वाट का होता है। अगर आप 1250 वाट का इन्वर्टर लेते हो तो आपको फिर ये 1000 वाट मिलेगा, यानी कि ये पूरा 1 किलोवाट का होगा। बाकी की जो कैलकुलेशन है वो आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने यहाँ पर मेन चीज़ें आपको बता दी है। हो सकता है आपके घर में ये वाले जो बल्ब है 5 हो, 50 वाट हो। सीलिंग फैन हो सकता है आपने 2 की बजाय 3 चलाने हो, ये 300 वाट भी हो सकता है। कूलर हो सकता है आपने चलाना ही ना हो, तो फिर यहाँ पर लोड ये कट हो सकता है। तो जो फ्रिज है ये दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर चलेगी तो सही, लेकिन बैटरी का बैकअप बहुत कम रहेगा। तो कोशिश करें आप कि अगर आपके घर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली रेफ्रिजरेटर है फिर तो आप चला सकते हो, नहीं तो आप इन्वर्टर के ऊपर रेफ्रिजरेटर ना चलाएं जो सिंगल बैटरी वाला होता है। अगर आपके घर में डबल बैटरी वाला लगा है तो उसके ऊपर आप रेफ्रिजरेटर चला सकते हो। तो इसी तरह से ही अगर आपके घर में 1000 वाट की आयरन है तो फिर आपको क्या करना होगा कि 1250 VA पर चलेगा तो सही, लेकिन घर का पूरा जो लोड है वो बंद करना पड़ेगा। फिर आप इसके ऊपर जो 1 किलोवाट की जो आयरन है वो चला सकते हो। अगर 750 वाट की है तो आप उस हिसाब से चला सकते हो, फिर यानी कि 750 वाट वाली 1000 VA के ऊपर भी चल सकती है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन रहेगा जी वो है, इसके बाद जी कुछ मेन बातें और है, जैसा कि सबसे पहले जो हम इन्वर्टर लेने जा रहे हैं वो साइन वेव होना चाहिए या स्क्वायर वेव, कॉपर का होना चाहिए या एल्युमिनियम का, किस कंपनी का। और उसके बाद मेन बात के जो हम इन्वर्टर लेने जा रहे हैं इसकी जो बिजली की खपत है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितनी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी साइन वेव और स्क्वायर वेव के बारे में। जो दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर होते हैं इसमें क्या रहेगा कि जो आपके घर के पंखे हैं या कोई भी घर का लोड है वो इस तरह से चलेगा जो नॉर्मल ग्रिड की सप्लाई से चलता है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो इस तरह से रहेगी जी। जैसे हमारे घर में 50 हर्ट्ज की ग्रिड से सप्लाई आती है, सेम उसी तरह से कोई पंखे आवाज़ नहीं करेंगी और इसी तरह से चलेंगे। और जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो रहेगी जी 230 वोल्ट। अगर हम इसके मुकाबले आते हैं स्क्वायर वेव में तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से होती है, ठीक है जी। इसको स्क्वायर वेव बोला जाता है। इसमें जब बिजली का पावर कट लगा तो जो आपके पंखे हैं वो थोड़ी हमंग देंगे, आवाज़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कि अब पावर कट लग चुका है। लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की ही रहेगी, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो विदाउट लोड 280 वोल्टेज भी हो सकती है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर लोड डालते चले जाएंगे ये वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे, लेकिन इसकी 230 वोल्ट ही रहेगी। अब हमें लेना कौन सा चाहिए। ऐसा है कि अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर पावर कट बहुत ज़्यादा लगता है, मानकर चले कि आपके पावर कट 12-12 घंटे का है, 14-14 घंटे का है, तो फिर आपको स्क्वायर वेव में जाना चाहिए, क्योंकि इसका मेन कारण है इसकी जो चार्जिंग है वो फास्ट होती है। चार्ज तकरीबन 25 एम्पेयर के आसपास भी चली जाती है इसकी, ठीक है जी। तो जब 25 एम्पेयर की चार्ज बैटरी को जाएगी तो जो बैटरी है आपकी उतने समय में फुल चार्ज हो जाएगी जितना समय आपके पावर कट लगता है। इसमें क्या है कि जो आपके घर में सामान है जितना भी वो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता, पंखे आवाज़ नहीं करते, बेस्ट साइन वेव है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जहाँ पर पावर कट ज़्यादा है। अगर आपके पावर कट कभी कभी लगता है 8 से 10 घंटे कोई बात नहीं, नॉर्मल 2 से 3 घंटे लग रहा है पावर कट, तो फिर आप साइन वेव में जा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट स्क्वायर वेव से साइन वेव ही है। क्योंकि इसमें कोई भी आपका जैसे एलईडी टीवी है उसके अंदर एसएमपीएस सप्लाई है, आपके महंगे मोबाइल चार्जर है या कोई गेम है, उसकी जो पावर सप्लाई ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके घर में अगर ज़्यादा सेंसिटिव लोड है, जल्दी बिजली से जो
फ्लैक्चुएशन से ख़राब होने के चांस है तो फिर आप साइन वेव ही लें। कॉपर या एल्युमिनियम 8-10 साल पहले जितने भी इन्वर्टर आते थे उसके जो ट्रांसफार्मर होते थे, मैं जहाँ पर TF लिख रहा हूँ, ट्रांसफार्मर होते थे वो कॉपर में होते थे। लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो आजकल जो इन्वर्टर है उसके ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम में ही बनाए जाते हैं। तो मैं जहाँ पर लिख सकता हूँ कि 98% जो इन्वर्टर है वो एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर के साथ ही आपको मिलेंगे। अब इसमें कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी अक्सर ही आपको 5 साल तक की वारंटी दे रही है जी ट्रांसफार्मर की। जब ट्रांसफार्मर ख़राब होना हो तो कॉपर का भी हो जाना है, नहीं होना तो एल्युमिनियम का भी नहीं होना। जो इसकी आउटपुट रहेगी वो आपको जितनी कंपनी जैसे कि जितने VA दे रही है वो इसी ट्रांसफार्मर के ही VA होते हैं, तो वो आपको उतनी ही मिलेगी। तो आप इसकी चिंता ना करें कि कॉपर या एल्युमिनियम बेस्ट है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। कॉपर आपको थोड़ा महंगा भी मिलेगा, लेकिन मैंने देखा है कि एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर भी बढ़िया चलते हैं। या कंपनी कौन सी ली जाए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज के ज़माने में कंपटीशन का ज़्यादा ज़माना है, तो हर कंपनी का यही एक मोटिव है कि जितने भी इन्वर्टर है वो ज़्यादा रिपेयरेबल ना बनाए जाए। उसमें SMD कंपोनेंट आ चुके हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी फिक्स आ चुके हैं चिप लेवल के, यानी कि वो SMD टाइप ही है, वो बाद में चेंज नहीं होते। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में जब ज़्यादा पार्ट्स बाज़ार में मिल जाए तब इसकी ज़्यादा रिपेयर होने लगे, लेकिन आज के ज़माने में आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो जिसकी गारंटी वारंटी सर्विस अच्छी हो, तो वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप सर्विस देखें कि आपके एरिए में किस ब्रांड की सर्विस बढ़िया है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन। कई बार आप सोचते होंगे कि हमने 850 VA का एक इन्वर्टर लिया, एक हम लगा रहे हैं जी 1500 VA का, तो इसमें हो सकता है कि ये वाली जो 1500 VA वाला इन्वर्टर है ये ज़्यादा बिजली खाए और ये कम खाए। आपके मन में सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजली की खपत है वो डिपेंड करती है बैटरी के AH के ऊपर। जैसे कि आप एक जगह 100 AH बैटरी लगा रहे हो, एक लगा रहे हो आप 200 AH, ठीक है जी, AH डबल हो गए। अगर यह वाली बैटरी 5 घंटे में चार्ज होगी, ठीक है जी, तो यह वाली बैटरी सीधा सीधा 10 घंटे लेगी। जो टाइम पीरियड है वो इससे डबल हो गया। तो जो बिजली की खपत है वो इन्वर्टर ने नहीं ज़्यादा लेनी, ये ज़्यादा लेगा बैटरी। तो जिस तरह की आप बैटरी लगा रहे हो उस तरह से आपके जो बिजली की कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगी। अगर आपके घर में 24 वोल्ट वाला सेटअप लगा है, 24 वोल्ट है, 2000 VA है, मानकर चलें 2000 VA है, और डबल बैटरी है 200 AH वाली, समय इसको भी 10 घंटे ही लगेगा चार्ज होने में। अगर ये 12 वोल्ट वाला जो सिस्टम है ये 10 घंटे में चार्ज होता है सिंगल बैटरी, ये भी 10 घंटे में चार्ज होगी, लेकिन इसकी जो बिजली की खपत है वो ज़्यादा रहेगी। मानकर चलें कि 5 घंटे वाली बैटरी ने 1 यूनिट खपत की, इसने 2 यूनिट खपत की, और जो 200 AH 24 वोल्ट है ये दोस्तों 4 यूनिट की खपत करेगी, क्योंकि बैटरी 2 हो गई है। इसको एम्पेयर उसी हिसाब से मिलते हैं, समय लेकिन उतना ही रहेगा चार्ज हो। दोस्तों, जो बैटरी की वीडियो है वो हम आगे बनाएंगे, क्योंकि इसमें वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उसमें हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी बैटरी किस इन्वर्टर के ऊपर लगानी चाहिए। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके घर में 400 वाट का लोड है, 200 AH बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर चाहे 800 VA हो चाहे 1500 VA हो, उसकी जो बिजली की कंजप्शन है और जो उसका बैकअप है वो सेम रहेगा, ठीक है जी। तो ये तकरीबन आप 5 घंटे मानकर चलें कि 5 घंटे ये लोड चल सकता है 400 वाट का। अगर आप इसके ऊपर लोड 200 वाट डालोगे तो ये तकरीबन इसका लोड हो जाएगा जी, मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर 12 घंटे। आप बोलोगे कि 5 घंटे है तो फिर जहाँ पर 10 घंटे लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसा जैसा आप बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड डालोगे, जितने एम्पेयर आप ज़्यादा बैटरी से लेते चले जाओगे, उतनी जल्दी बैटरी लो होगी।
इसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आप कोशिश करें अपने घर के लिए, अगर आपके पास 1 किलोवाट है तो उसके ऊपर आप 1200 VA या 1250 VA का इन्वर्टर ले लें, प्लस 200 AH की बैटरी ले लें, ये नॉर्मल रहेगा जी। अब इसमें दोस्तों एक बात और है कि जैसे कि हमने बैटरी नहीं लगाई है, इन्वर्टर हमारे पास पहले वाला है जैसे 850 VA, तो पहले हमारे पास 150 AH की बैटरी थी, 850 VA उसको बड़ी आसानी से चार्ज कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि मेरा लोड भी ज़्यादा हो गया है, मुझे बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर 200 AH या 220 AH की बैटरी लगा रहा हूँ, तो क्या मेरा पुराना इन्वर्टर चार्ज करेगा? बिल्कुल जी, ऐसा ही करेगा, क्योंकि जो इसके एम्पेयर हैं वो सेम रहेंगे, चाहे आप 150 को दे दो, चाहे आप 220 को दे दो। लेकिन फ़र्क इसमें इतना रहेगा कि अगर यह वाली बैटरी 150 AH की पहले 10 घंटे में चार्ज होती थी, 220 वाली तकरीबन वो 13 घंटे ले सकती है। अगर आपके पास 13 घंटे कंटिन्यू लाइट आती है, पावर सप्लाई आती है, तो आपका ये 850 VA का इन्वर्टर 220 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेगा। जो आपके घर की सप्लाई है 180 वोल्टेज से 250 वोल्टेज, अगर इतनी रहेगी तो जो एम्पेयर हैं वो पूरे रहेंगे, ठीक है जी। फिर आपकी जो बैटरी है इतने समय में चार्ज हो जाएगी। अगर आपके 180 वोल्टेज से कम है, 150 वोल्टेज है, तो हो सकता है आपकी यह वाली बैटरी 220 AH वाली 22 घंटे भी ले सकती है। इससे समय डबल हो सकता है, क्योंकि जो चार्जिंग के एम्पेयर हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना कि आपके जो वोल्टेज है वो सही है, बिजली का समय कम है, पावर कट का समय कम है, तो फिर आप 220 AH की लगा सकते हो। अगर आपके पावर कट का समय ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, तो फिर आप कोशिश करें कि कम AH की बैटरी ही लगाएं। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी, कोई बात रह गई हो तो आपने कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते हैं जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।